बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 को, लास्ट 3 क्वेश्चंस को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है, लेकिन इसमें फर्क ये है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रेशियो फाइंड करनी थी एरिया ऑफ सिमिलर फिगर की, लेकिन यहाँ पे हमें जो है वो एरिया दे दिया गया है, लेकिन हमें साइड्स की रेशियो जो है, यानी कह लें कि लेंथ की रेशियो जो है वो फाइंड करनी है। यानी ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का उल्ट कह लें, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल है, फर्ज कर लें, ठीक है, और एक ये ट्रायंगल है। इसका एरिया उसने दिया हुआ है, उसको हम A1 कह लेते हैं, और इसका एरिया उसने दिया हुआ है, उसको हम A2 कह लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। आर ट्रायंगल लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, कि एक ट्रायंगल का जो एरिया उसको A1 कह लेते हैं, और वो है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसका पहले जिक्र हुआ है उसको A1 रखेंगे, ठीक है। और जो दूसरी है एरिया ऑफ अदर ट्रायंगल, ठीक है, यानी जो दूसरी ट्रायंगल है एरिया ऑफ अदर ट्रायंगल, और अदर को हम A2 से डिनोट करेंगे, और वो उसने दे रखा है, वो उसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का 16 है तो दूसरी का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला वही यूज़ करेंगे जो कि हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया था, ठीक है। उसी की मदद से हम जो है इसी को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। वो है A1 ओवर A2 इज इक्वल L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। तो दरअसल ये हमें साइड्स की रेशो L1 ओवर L2, ये है बेसिकली पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स है उसकी रेशो। L1 ओवर L2 की रेशो हमें दरअसल फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। A1 की क्या वैल्यू है 16, यहाँ पे आ गया 16, ओवर A2 की क्या वैल्यू 25, यहाँ पे आ गया 25। इसकी रेशो हमें फाइंड करनी है, ये हम वैसे का वैसे लिखेंगे L ओवर L2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें L1 ओवर L2 के ऊपर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर भी इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेटर की मदद से अगर आप स्क्वायर रूट लें 4 का, तो ये देखिए स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 4, और 25 का स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट 25 तो वो आ जाएगा 5, ठीक है। इन दोनों के स्क्वायर रूट लिए तो आ गया 4 ओवर 5, और ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, L1 ओवर L2 आ गया, ठीक है। R लिख के L1 ओवर L2 को इस साइड पे लिख लेते हैं, और 4 ओवर 5 को इस साइड पे लिख लेते हैं। ये देखें रेशो आ गई है L1 ओवर L2 की, L1 और डिवाइड का मतलब रेशो L2, ठीक है, और वो किसके इक्वल आ गई है 4, और डिवाइड का मतलब रेशो 5, ठीक है। तो यही उसने फाइंड करने को बोला हुआ था। एरियाज उसने दिए थे A1 ओवर A2, और उसने कहा था कि रेशो ऑफ अ पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड। तो हमने यही फार्मूला जो कि बार बार यूज़ करते आ रहे हैं, इसकी मदद से हमने क्रॉसपोंडिंग साइड्स की जो रेशो है वो फाइंड कर ली, और वो इक्वल आ गई 4:5 के। लास्ट पे उसने सिर्फ इसको यहाँ तक इसका आंसर लिखा हुआ है, आप इतना लिखना चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी यही है, और ये स्टेप भी करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, दोनों तरह ठीक है। दरअसल उसने रेशो बोला हुआ था, तो इसलिए फिर हमने इसको रेशो के फॉर्म में लिखा है। अगर आपने इतना इसको सोल्व करना हो तो आप इतना भी कर सकते हैं, क्योंकि बुक के लास्ट पे उसने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, 4 ओवर 5 की फॉर्म में, तो इतना भी आप लिख लें तब भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते। क्वेश्चन नंबर 7 है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले उसने कहा है कि दो ट्राइंगल हैं जो कि सिमिलर हैं, और उनका एरिया ये है, एक ट्राइंगल का है 144 और दूसरी का है 81। इफ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, जो बड़ी वाली ट्राइंगल है अगर उसकी बेस 30 सेंटीमीटर हो, तो व्हाट इज द क्रॉसपोंडिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। तो स्मॉलर ट्राइंगल की बेस क्या होगी, ठीक है। तो समझने के लिए ये देखें, अगर ये एक ट्राइंगल है और एक अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसने कहा है कि जो लार्ज ट्राइंगल है
उसकी बेस उसने कहा है कि वो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और जाहिर बात है ये जो एरिया दिया हुआ है ये फिर बड़ी वाली ट्राइंगल का ही है क्योंकि ये ज़्यादा है, तो इसका एरिया जो है वो ए जो है वो कितना है 144। और इसकी जो छोटी ट्राइंगल है इसकी बेस दरअसल हमें फाइंड करनी है और इसका एरिया उसने हमें दिया हुआ है और वो है 81, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो एरिया है हमारे पास लार्ज का, एरिया ऑफ लार्ज ट्राइंगल, ठीक है, उसको हम A1 कह लेंगे, जिसका जिक्र उसने पहले किया है, ये देखिए 144, तो इसको हम कह लेंगे A1 और ये है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, और जो कि दूसरा उसने दिया हुआ है और वो है 81, ठीक है। तो इसको हम A2 कह लेंगे और वो है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि उसने कहा है कि लार्ज ट्राइंगल की बेस जो है, ठीक है, तो हम लिखेंगे बेस ऑफ लार्ज ट्राइंगल, ठीक है। और जो लार्ज ट्राइंगल है उसके एरिया को हमने A1 कहा है ना, तो लिहाजा उसकी बेस को हम L1 कहेंगे, ठीक है। तो इसको L1 कहेंगे और वो है 30 सेंटीमीटर। तो और हमें क्या फाइंड करनी है, बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, ठीक है। बेस डाटा आपने ज़रूर लिखना है, इससे एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो जाता है और क्वेश्चन ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, ठीक है। तो हमने स्टेटमेंट को पढ़ के ये सारा डाटा जो है वो लिख लिया। तो स्मॉलर का जो एरिया है उसको हमने A2 का है, लिहाजा इसकी जो बेस है उसको हम L2 कहेंगे, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये सारा डाटा हमने लिख लिया। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है, A1 ओवर A2 इज इक्वल L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। तो यही फार्मूला है जो कि बार बार यूज़ हो रहा है। तो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए A1, तो A1 क्या है 144, तो यहाँ पे आ गया 144 ओवर A2, A2 क्या है 81, यहाँ पे आ गया 81 इज इक्वल L1, L1 क्या है 30, यहाँ पे आ गया 30 ओवर L2, L2 फाइंड करना है तो L2 वैसे का वैसे, और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का 30 का भी और L2 का भी स्क्वायर लेंगे, ठीक है। 144 ओवर 81 वैसे का वैसे लिखा, 30 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। 30 के स्क्वायर का मतलब है 30 को 30 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा 900, ठीक है। ओवर L2 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा L2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो L2 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे 144 के साथ और 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 900 के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास 144 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर ला के डिवाइड कर लेंगे, 81 मल्टीप्लाई 900 ओवर आ जाएगा 144, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 900 से, 900 मल्टीप्लाई 81, तो ये आ गया 72900 और डिवाइड में है 144, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 72900 को डिवाइड करेंगे 144 पे, तो ये हमारे पास आ गया 506.25, L2 का स्क्वायर इक्वल आया है 506.25। अब हमें दरअसल L2 चाहिए, इसके ऊपर जो स्क्वायर है इसको खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। स्क्वायर रूट से कट हो जाता है इसलिए स्क्वायर रूट लेंगे, ये इससे कट हो गया तो इस तरह L2 हमारे पास इक्वल आ गया। अब इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 506.25, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 22.5, ठीक है, 22.5। तो देखें बुक के लास्ट पे भी यही हमारा इसका आंसर है 22.5, ठीक है। तो 22.5 जो है और साथ में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर यूज़ हुआ है L1 के लिए, तो इसके साथ भी जो है वो सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने सबसे पहले डाटा लिखना है, इसको A1, इसको A2, इसको L1 और L2 फाइंड करना है, ठीक है। ये डाटा लिखने के बाद फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है, फिर इसका स्क्वायर रूट लेके तो L2 की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 का। अ रेगुलर हेप्टागोन इज इंस्क्राइब्ड in a larger regular heptagon and each of the larger heptagon is 1.7 times the side of the smaller heptagon.
इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन इज नाउन टू बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर हेप्टागोन। अब हेप्टागोन कौन सी फिगर होती है? एक ऐसी फिगर जिसकी 7 साइड्स होती हैं, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 और 7, इसकी बात हो रही है हेप्टागोन की। वो ये कह रहे हैं कि जो लार्जर रेगुलर हेप्टागोन है, अगर हर साइड लार्जर हेप्टागोन की 1.7 टाइम बड़ी है स्मॉलर हेप्टागोन से, इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर हेप्टागोन। तो लार्जर हेप्टागोन का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे उसने कहा 1.7 टाइम्स जो है वो लार्ज है, तो ये स्केल फैक्टर होता है, ठीक है, जिसमें उसने बताया होता है कोई चीज़ दूसरी से कितनी बड़ी है, ठीक है। तो स्केल फैक्टर को आपको पता है, हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है 1.7 टाइम्स, ठीक है। 1.7 ये स्केल फैक्टर आ गया के की वैल्यू। अब ये देखें हमारे पास एक स्मॉलर हेप्टागोन है और एक लार्जर हेप्टागोन है, और जो स्मॉलर हेप्टागोन है उसका एरिया उसने हमें दिया हुआ है और लार्जर का फाइंड करने को बोला है, ठीक है। तो जो लार्जर है उसको हम A1 के साथ डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन और उसको हम कहेंगे A1, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है और उसने एरिया किसका दिया हुआ है? स्मॉलर का। इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन, तो स्मॉलर को हमें A2 रखना है, ठीक है। स्मॉलर आ जाएगा A2 और वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये बात वाजिया की है कि जो रेगुलर हेप्टागोन है इंस्क्राइब्ड इन अ लार्जर रेगुलर हेप्टागोन, जो रेगुलर हेप्टागोन है उसके अंदर जो है वो हमारे पास लार्जर के अंदर एक जो है वो स्मॉलर हेप्टागोन है, और जाहिर सी बात है जो लार्जर होगी वो फिर ज़्यादा होगी, ठीक है। जो ज़्यादा है उसको हमें A1 कहना है और जो कम है उसको A2 कहना है। तो बाय यूजिंग फार्मूला, तो आपको पता है जब के फैक्टर दिया गया होता है तो हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? A1 ओवर A2 इज इक्वल के स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपने तब यूज़ करना है जब स्केल फैक्टर दिया हो। तो A1 हमें फाइंड करना है, A1 वैसे का वैसे ही आ गया, ओवर A2 की वैल्यू 100, यहाँ पे आ गया 100, और के की वैल्यू क्या है? 1.7 और के के ऊपर स्क्वायर है तो के की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब A1 ओवर 100 वैसे का वैसे ही, ठीक है, इज इक्वल 1.7 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, यानी 1.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 से, तो ये हमारे पास आ गया है 2.89, ठीक है। अब ये देखिए 100 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.89 मल्टीप्लाई 100, तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 2.89 को जब मल्टीप्लाई करें 100 से तो ये आ जाएगा 289 है, ठीक है। और चूंकि हमारे पास जो स्मॉलर हेप्टागोन का एरिया का यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो लार्जर का भी वही यूनिट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखना है कि हमने जो लार्जर हेप्टागोन है उसको A1 रखना है और जो स्मॉलर है उसको A2 रखना है, और स्केल फैक्टर उसने दिया हुआ है वो के की वैल्यू आ जाएगी, और ये फार्मूला हमने यूज़ करके तो जो A1 है यानी जिसको हमने एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन कहा है वो फाइंड आउट हो जाएगा।